हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पॉट सक्सेस। आज के इस लेक्चर में हम एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में जानेंगे, क्योंकि अभी इंडिया ने फ्रेंड्स $500 मिलियन बोरो किए हैं इस बैंक से टू फाइट कोविड-19। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने फ्रेंड्स ऑलरेडी $10 बिलियन फंडिंग फैसिलिटी को अप्रूव कर रखा था और पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स को हेल्प करने के लिए, ताकि पेंडेमिक को फाइट किया जा सके। फ्रेंड्स, उसी लोन फैसिलिटी का यह एक पार्ट है और इंडिया को $500 मिलियन सपोर्ट मिलेगा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में जाने फ्रेंड्स, तो यह एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जिसका काम है सोशियो इकोनॉमिक आउटकम्स को इंप्रूव किया जाए एशिया रीजन में। इस बैंक को एस्टेब्लिश करने का सबसे पहला प्रपोजल फ्रेंड्स 2013 में आया था। 2013 में अक्टूबर में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट को ऑर्गेनाइज किया गया था इंडोनेशिया में, बाली में। वहाँ पर फ्रेंड्स चाइना ने प्रपोज किया था कि एक न्यू मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक को एस्टेब्लिश किया जाए। जैसा कि नाम सजेस्ट करता है फ्रेंड्स, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, आप नाम से ही समझ सकते हैं जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर नीड होती है फ्रेंड्स एशिया रीजन और नेबरिंग रीजन्स में, उसको फुलफिल करने का मैंडेट इस बैंक को दिया गया है। इस बैंक को फ्रेंड्स ऑफिशियली एस्टेब्लिश किया गया था दिसंबर 2015 में और हेडक्वार्टर इस बैंक का बीजिंग में है। उस टाइम पे इसके फाउंडिंग मेंबर्स 57 थे। 57 फ्रेंड्स इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे बैंक के, और लीडिंग कंट्री चाइना है। हेडक्वार्टर्स आप देख सकते हैं बीजिंग में लोकेटेड है। और अभी करंटली फ्रेंड्स 78 मेंबर्स हैं और 24 प्रोस्पेक्टिव मेंबर्स हैं पूरे वर्ल्ड में। मेंबरशिप की बात की जाए फ्रेंड, तो वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के जितनी कंट्री भी मेंबर हैं वो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के भी मेंबर बन सकते हैं। आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट के हिसाब से एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के फ्रेंड्स दो टाइप ऑफ मेंबर्स हैं, हम देख चुके हैं, रीजनल और नॉन रीजनल। रीजनल कंट्रीज ऐसी हैं फ्रेंड्स जो एशिया और ओशियानिया रीजन में लोकेटेड हैं, जो कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा क्लासीफाई किया गया है, और बाकी सब कंट्रीज नॉन रीजनल मेंबर्स हैं। ज़्यादातर फ्रेंड्स वोटिंग पावर रीजनल मेंबर्स के पास ही है। 75% ऑफ टोटल वोटिंग पावर जितनी भी बैंक में है वो रीजनल मेंबर्स के पास है। G20 कंट्रीज़ में से फ्रेंड्स 14 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो इस बैंक के मेंबर्स हैं। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, यूएस इस बैंक का मेंबर नहीं है। इस बैंक के अगर हम फ्रेंड्स पर्पस की बात करें तो आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एनकरेज करना इस बैंक का पर्पस है। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी को इम्प्रूव किया जाए एशिया रीजन में, ताकि वेल्थ को क्रिएट किया जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर प्रोडक्टिव सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया जाए। नेक्स्ट है फ्रेंड, रीजनल कोऑपरेशन और पार्टनरशिप को प्रमोट किया जाए, ताकि जो भी डेवलपमेंट चैलेंजेस हैं एशिया और ओशियानिया रीजन में फ्रेंड्स उसको एड्रेस किया जाए। हम अगर फ्रेंड्स गवर्नेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो बैंक्स में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एक प्रेसिडेंट और अदर स्टाफ। अभी हमने देखा था फ्रेंड्स एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में जो वोटिंग पावर है 75% वो रीजनल कंट्रीज़ को दी गई है। इसलिए जो आर्टिकल्स हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में वो ज़्यादातर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी रीजनल बैंक को बनाते हैं, और लार्जेस्ट शेयर होल्डर फ्रेंड चाइना है। इस बैंक में फ्रेंड्स एक इंटरनेशनल एडवाइजरी पैनल को बनाया गया है जो बैंक की स्ट्रेटजीज, पॉलिसी और अदर ऑपरेशनल इश्यूज़ को रिलेटेड रिकमेंडेशन देता है प्रेसिडेंट और सीनियर मैनेजमेंट को। अगर हम फ्रेंड्स लैंडिंग फैसिलिटी की बात करें तो एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक मेंबर कंट्रीज़ को फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है। इसके साथ ही साथ एजेंसीज, एंटिटीज़, एंटरप्राइजेस को भी फाइनेंसिंग प्रोवाइड की जाती है जो मेंबर टेरिटरीज में लोकेटेड है। और ऐसी इंटरनेशनल और रीजनल एजेंसीज जो फ्रेंड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट करती हैं एशिया पैसिफिक रीजन में, उनको लैंडिंग फैसिलिटी एक्सटेंड की जाती है। साथ ही साथ फ्रेंड एशिया से बाहर अगर कोई एंटिटी सिचुएटेड है तो उसको भी लैंडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है, बशर्ते अगर कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी ली जाती है लैंडिंग फैसिलिटी के पर्सपेक्टिव में, तो फ्रेंड्स वो एशिया में कनेक्टिविटी को अगर इम्प्रूव करे तो तभी लैंडिंग फैसिलिटी एक्सटेंड की जाती है। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, जो नॉन रीजनल मेंबर कंट्रीज़ के लिए लोन एक्सटेंड किए जाते हैं उनकी सीलिंग लिमिट सिर्फ 25% ही है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में अब हमने पढ़ लिया है। अगर हम न्यूज़ समरी को देखें फ्रेंड्स, तो यह एक फर्स्ट एवर हेल्थ सेक्टर सपोर्ट है जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने इंडिया को प्रोवाइड किया है, क्योंकि फ्रेंड्स बेसिकली इस बैंक का काम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नीड को पूरा किया जाए मेंबर कंट्रीज़ में। और यह जो फैसिलिटी है फ्रेंड्स वो कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयरनेस प्रोजेक्ट के अंदर एक्सटेंड की गई है। कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम
प्रिपेयरनेस प्रोजेक्ट के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, फिर से बात कर लेते हैं। इस प्रोजेक्ट को फ्रेंड्स एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक फाइनेंस कर रहा है। टोटल अमाउंट है $1.5 बिलियन और इंडिया को फ्रेंड्स वर्ल्ड बैंक ने $1 बिलियन ऑलरेडी एक्सटेंड किया है फैसिलिटी टू फाइट कोविड-19 पेंडेमिक। हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, आप इन्फॉर्मेशन बार में देख सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड $500 मिलियन अभी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने फर्दर एक्सटेंड किए हैं इंडिया को। तो कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयरनेस प्रोजेक्ट के अंदर यह फैसिलिटी एक्सटेंड की जा रही है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? तो 3 एजेंसीज फ्रेंड इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रही हैं। नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। फिर से रिपीट करते हैं, नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इस प्रोजेक्ट को फ्रेंड्स इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ज़्यादातर फोकस फ्रेंड इन्फेक्टेड पर्सन या ऐसे हेल्थ एजेंसीज या पर्सनल जो एंगेज हैं कोविड-19 रिस्पॉन्स को फाइट करने के लिए, उन पर फोकस किया जाएगा। यह था हमारा एनालिसिस इस टॉपिक का। थैंक यू फॉर लिसनिंग।